क्या आप जानते हैं कि जैक की कार रियल लाइफ में भी मौजूद है। इसके अलावा डोरेमोन जब शुरू में बना था तो इसकी एक फीमेल कैट फ्रेंड भी थी जिसे डोरेमोन पसंद करता था। क्या आपने सोचा है कि एक इंसान अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ सोने में गुजार देता है? और आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसकी लंबाई सिर्फ 7 से 8 मिलीमीटर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 18 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी एंड कॉकरोचेस में जैक की ग्रीन मॉन्स्टर कार रियल लाइफ की मॉन्स्टर कार्स और कस्टम मॉडिफाइड व्हीकल से इंस्पायर है। इस गाड़ी के बड़े बड़े टायर, ऊंची बॉडी और अजीबोगरीब डिजाइन इसे एक आम कार से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जैक चूंकि खुद को ताकतवर, डरावना और सबसे अलग समझता है, इसीलिए उसकी कार भी इसी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है। कार्टून बनाने वालों ने इस गाड़ी को जानबूझकर एक्सैजरेटेड रखा है ताकि ये फनी भी लगे और याद रहने वाली भी बन जाए। और यही वजह है कि जैक की ये ग्रीन मॉन्स्टर कार ओगी एंड कॉकरोचेस की सबसे आइकॉनिक चीजों में शुमार होती है। नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी ड्रिंक एक्विलिया ले 0.925 मानी जाती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। ये ड्रिंक अपने जायके की वजह से नहीं बल्कि अपनी बोतल की वजह से मशहूर है। इसकी बोतल प्योर गोल्ड, प्लाटिनियम और हजारों कीमती हीरे जवाहरात से सजी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रिंक को खरीदने वाले ज्यादातर लोग इसे पीते भी नहीं बल्कि इसे लग्जरी कलेक्शन या इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं, यानी असल में लोग ड्रिंक नहीं बल्कि इसकी शान शौकत खरीदते हैं। नंबर 3, डोरेमोन जब पहली बार फैक्ट्री में तैयार हुआ था तो उसकी जिंदगी में एक पिंक रोबोट कैट भी थी जिसे इसकी गर्लफ्रेंड माना जाता है। इसका नाम नोरामाइको बताया जाता है, जो डोरेमोन से ज्यादा खूबसूरत, स्मार्ट और एडवांस रोबोट थी। कहा जाता है कि नोरामाइको को डोरेमोन पसंद था, लेकिन एक हादसे के बाद डोरेमोन की शक्ल, रंग और सलाहियतें बदल गई, जिसकी वजह से वो इससे अलग हो गए। यही वजह है कि डोरेमोन के कैरेक्टर में हल्की सी उदासी और इमोशनल साइड दिखाई देती है, जो अक्सर बच्चे नोटिस नहीं करते। नंबर 4, दुनिया की सबसे छोटी मछली का नाम पेडियोसाइप्रस है, जो इतनी छोटी होती है कि माचिस की तीली से भी छोटी लगती है। इसकी लंबाई सिर्फ 7 से 8 मिलीमीटर होती है। ये मछली ज्यादातर इंडोनेशिया के दलदली और काले पानियों में पाई जाती है। इसका जिस्म तकरीबन ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से ये पानी में बहुत अजीब सी नजर आती है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी छोटी होने के बावजूद ये मुकम्मल बालिग मछली होती है, कोई बच्चा नहीं। नंबर 5, ओगी एंड कॉकरोचेस असल में फ्रांस का बनाया हुआ कार्टून है, इसलिए फ्रांस में उसे ओरिजिनल साइलेंट कॉमेडी स्टाइल में दिखाया जाता है, जहाँ तकरीबन कोई डायलॉग नहीं होता। इंडिया में आकर इस कार्टून को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया है, जहाँ डबिंग, फनी आवाजें और एक्सैजरेटेड रिएक्शन शामिल कर दिए गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान में बच्चे ओगी को ज्यादा फनी इसलिए समझते हैं क्योंकि डबिंग ने इसको और भी मजाया बना दिया है, जबकि फ्रांस में लोग उसे सिंपल और क्लासिक कॉमेडी के तौर पर देखते हैं। नंबर 6, डोरेमोन एनिमे की शुरुआत 1973 में हुई थी और आज तक उसे 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इतने लंबे वक्त तक चलने वाला ये एनिमे दुनिया के चंद मशहूर तरीन कार्टून में शामिल है। जापान में डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डोरेमोन को जज्बाती तौर पर पसंद करते हैं। नंबर 7, नोबिता को तकरीबन 10 से 11 साल का दिखाया गया है। शिजुका, जियान और सुनिया भी इसी उम्र के हैं। डोरेमोन एक रोबोट है, इसलिए इसकी असल उम्र गिनती में नहीं आती, लेकिन इसकी पैदाइश की तारीख 3 सितंबर 2112 बताई जाती है। दिमागी तौर पर वो बच्चों जैसा है, मगर इसके पास फ्यूचर की नॉलेज होती है, इसलिए वो सबसे अलग लगता है। नंबर 8, दुनिया की सबसे महंगी किताब कोडेक्स लिसेस्टर है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। ये किताब अरबों रुपए में फरोख्त हुई और उसे बिल गेट्स ने खरीदा। इस किताब में पानी, जमीन, साइंस और दुनिया से मुतालिक हैरानकुन नजरियात दर्ज हैं। ये किताब आम पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कीमती हिस्टोरिकल किताबों में शुमार होती है। नंबर 9, जापान में किसान फलों को कुदरती शक्ल में नहीं बल्कि खास मोल्ड्स के जरिए उगाते हैं। जब फल छोटा होता है तो उसे शीशे या प्लास्टिक के मोल्ड में डाल दिया जाता है और जैसे जैसे फल बड़ा होता है वो उसी शेप में ग्रो करता है। इसी तरीके से जापान में स्क्वायर वाटरमेलन, दिल की शक्ल के सेब और यहाँ तक के टेडी बेयर जैसी शेप के फल भी उगाए जा चुके हैं। ये फल आम फलों से कहीं ज्यादा महंगे होते हैं और ज्यादातर गिफ्ट्स या लग्जरी आइटम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीज जापान की क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को जाहिर करती है। नंबर 10, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सांप और कुछ दूसरे जानवर ज़लज़ले से पहले अजीब रवैया दिखाते हैं। कहा जाता है कि वो जमीन की हल्की वाइब्रेशन और अंदरूनी मूवमेंट्स को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं, इसीलिए बाज़ औक़ात ज़लज़ले से पहले सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। अगरचे साइंस ने इसे मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया, मगर बार बार सामने आने वाले वाकयात ने लोगों को इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 11, एक आम इंसान अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सिर्फ सोते हुए गुजार देता है, यानी अगर कोई इंसान 75 साल जिंदा रहे तो वो तकरीबन 25 साल वो नींद में गुजार चुका होता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हम अनकॉन्शियस हालत में गुजारते हैं। नींद के दौरान हमारा दिमाग खुद को रिपेयर करता है, याददाश्त मजबूत करता है और जिस्म अगले दिन के लिए तैयार होता है। अगर नींद कम हो जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी का बैलेंस खराब हो सकता है, इसलिए नींद को भी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा कहा जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।